आजकल उपहास करने में अपनी बड़ी तारीफ की सोचते हैं। तो ये सब चीजों पे ध्यान दिलाना कि जितना भी ये कुंभ मेला सदी कैसा है जिसमें सुरक्षा का लेकर इसे चिंता करना। तो चाहे अखाड़ों में है, आधार कार्ड होना जरूरी है, चाहे भगत हो, चाहे हमारे लोग हो, चाहे हरिगिरी कोई नकली चेहरा लगा के चले आवे पूरा नहीं मानना चाहिए। हमारा सनातन धर्म का कुंभ मेला, इसमें केवल सनातनी ही आएंगे, अन्य धर्मों का इसमें प्रवेश नहीं है। ये हमारा प्राचीन गजट है। जितने भी लोग जो मेले में आएंगे उनके पास आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है, आईडी कार्ड होना बहुत जरूरी है। जिसके पास आईडी होगा वो मेला क्षेत्र में एंट्री कर सकता है। देखिए, आपने देखा होगा हमारा जो प्रयागराज का महाकुंभ है 25 जनवरी में होने जा रहा है। उस विषय में हमारी चर्चा हुई है। हमारे साथ सन्यासी अखाड़े हैं, हमारे साथ वैष्णव अखाड़े हैं, हमारे साथ उदासी अखाड़े हैं। सभी अखाड़ों ने मिलकर एक चर्चा हमने की। हमारा एक ही विषय है कि जो हमारा कुंभ होगा बहुत दिव्य और भव्य कुंभ होना चाहिए। जैसे इससे पहले भी जो कुंभ हुआ था बहुत अच्छा कुंभ हुआ था। उस समय भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी थे और अभी भी वही हमारे मुख्यमंत्री है। हमें पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी हमारा जो कुंभ है बहुत दिव्य और भव्य करेंगे, क्योंकि उनकी भी स्वयं की इच्छा है कि कुंभ बहुत अच्छा हो, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के साथ साथ एक संत भी है। आपने देखा होगा हमारे जो वैष्णव संप्रदाय है, जो आप देख रहे हैं सब यहाँ बैठे हुए हैं, आप प्रयागराज के पास ही रहते हैं। इनका ये विजन है कि जो हमारा कुंभ है, जो जमीन मिलती है, जमीन हमें बहुत कम जमीन मिलती है और इस समय हमें ये पता लगा है कि जो हमारा प्रशासन है, कुंभ मेला जो है, जो कुंभ मेला के अधिकारी जितने भी पूरी कमेटी बनी है, उन्होंने दुगनी जमीन प्रयास किया कि जमीन हम जो है इस बार बढ़ाई जाए। तो उसमें भी हमारा ये कहना है कि जितनी जमीन बढ़ाई जाएगी अखाड़ों को भी जमीन उतनी दी जाए। और सर्वप्रथम जितने भी अखाड़े हैं, जो हमारे 13 अखाड़े हैं, सभी अखाड़ों को जगह दी जाए। उसके बाद जो संस्थाएं उनको जगह दी जाए। और हमारा जो है स्वच्छता का अभियान है, वो हमारे महाराज श्री बैठे हुए है, इन्होंने ये कहा है कि जो हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन है वो आज से नहीं चल रहा है, वो हमारी प्राचीन परंपरा है। आपने देखा होगा साधु संतों ने ही स्वच्छता का अभियान चलाया हुआ था और वही उसी विजन पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं और इसी विजन पे हम आगे इसको बढ़ा के लेके जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारा पूरा यही विजन रहेगा कि जो भी हमारा कुंभ मेला होगा इसमें बहुत अच्छा कार्य होगा, बहुत अच्छा विकास होगा। हमने देखा है कि पूरा प्रयागराज में बहुत अच्छा विकास हो रहा है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, परंतु अभी सरकार ने अखाड़ों की ओर नहीं देखा है। अखाड़ों का कोई भी कार्य अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए जो हमारा जो कल की जो मीटिंग होगी उसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि भाई हमारे अखाड़ों में क्या कार्य हुआ है। देखिए, कुंभ जो है, कुंभ और स्नान में अंतर होता है। कुंभ में जो कुंभ है, कुंभ सन्यासियों का होता है, संतों का होता है। जब पूरे विश्व से साधु संत हमारे प्रयागराज में आएंगे, यहाँ उनकी रहने की क्या व्यवस्था है, वो कहाँ रुकेंगे। और जो अखाड़े यहाँ ऑलरेडी अखाड़े हैं, उनके पास इतनी जगह नहीं है, उनके रहने की जगह, उनकी खाने की जगह सब अखाड़ों को करनी पड़ती है। इसीलिए इसके लिए भी हम जो है शासन प्रशासन से हम बात करेंगे कि जो साधु संत आएंगे, क्योंकि कुंभ मेला जो है, कुंभ मेला संतों का ही होता है और संत ही जो है कुंभ को दिव्य और भव्य की ओर लेके जाते हैं। और आपने देखा होगा नागा हमारे कहीं लाखों की संख्या में हमारे नागा जो है कुंभ मेले में आते हैं, उनकी व्यवस्था भी अखाड़ों को करनी होती है। इसीलिए हमारा जो निर्माण का जो कार्य वो रुका हुआ है, वो कार्य बहुत जल्दी पूरा होना चाहिए। बहुत कम समय है, 2-3 महीने शेष बचे हुए हैं और हम यही कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारा जो मेला प्रशासन है, हमें तुरंत जल्दी से जल्दी जो भी ग्रांट सैंक्शन होनी है वो सैंक्शन की जाए और अखाड़ों को वो ग्रांट मिले ताकि जल्दी से जल्दी कार्य हो जाए। यही हमारा जो परसों आ रहे हैं उनके साथ भी बैठक होगी, तो क्या उसमें कोई मांग रखी जाएगी? देखिए, हमारी कोई मांग नहीं है, साधु कोई मांग नहीं होती है। साधु देखिए कि संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग। हमारी मांग नहीं होती, हम अपने लिए नहीं मांगते। जितने भी संत आप देख रहे हैं कोई अपने लिए नहीं मांग रहा। हम समाज के लिए काम करें, हम जनहित के लिए कार्य कर रहे हैं और हमारा यही एक विजन है कि बहुत सुंदर कुंभ हो, दिव्य और भव्य कुंभ हो और जो भी कार्य हो सभी संतों के लिए हो, जनता के लिए हो, जो श्रद्धालु प्रयाग
प्रयागराज में आएंगे वो सब प्रसन्न हो जाए कि हाँ भाई यहाँ पे जो है बहुत बढ़िया कुंभ हुआ है। यही हमारा जो विजन है। शाही शब्द को लेकर भी कोई बात हुई, शाही स्नान का विरोध? देखिए, आज आपने देखा होगा सबसे पहले आज सर्वप्रथम हमारी बैठक बैठी हुई थी और अभी कल भी बैठक है, परसों बैठक है, हमारी बैठकियां वो रोज चलती रहेगी। तो अगली बैठक में हम उसके लिए बात करेंगे। जो हमारा शाही और पेशवाई का शब्द है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे प्रयागराज के, जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, ये महाकाल से शुरू हुआ है और इसको हम चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां उर्दू के शब्द है उनको रिमूव किया जाए और वहां पे जो हमारी देववाणी है, संस्कृत है, हिंदी है, उसका प्रयोग किया जाए। चलिए, मुख्यमंत्री जी सामने प्रस्ताव रखा जाएगा? नहीं, पहले हमारे यहाँ प्रस्ताव होगा, हमारे यहाँ से प्रस्ताव पारित होगा, उसके बाद वो प्रस्ताव आगे दिया जाएगा। एक सभा में जितने हमारे सन्यासी अखाड़े हैं, वैष्णव अखाड़े हैं और उदासी अखाड़े हैं, सभी इकट्ठे हुए और जो आने वाला 2025 जनवरी में महाकुंभ लगने जा रहा है उसके विषय में चर्चा हुई है और कुछ प्रस्ताव भी हमने पारित किए हैं। कल भी हमारी बैठक है। जो शेष प्रस्ताव बचे हैं, जो शेष कार्य बचा है, वो कल किया जाएगा। आज हमने जो प्रस्ताव किया है वो प्रस्ताव सर्वप्रथम सुरक्षा का है। कुंभ मेले में जितने भी साधु संत हैं, जितने भी हमारे श्रद्धालु आएंगे, भक्त आएंगे, जो भी मेला देखने आएंगे, मेला करने आएंगे, उनकी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमने ये सुझाव रखा है कि उसमें जो है जितने भी लोग जो मेले में आएंगे उनके पास आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है, आईडी कार्ड होना बहुत जरूरी है। जिसके पास आईडी होगा वो मेला क्षेत्र में एंट्री कर सकता है। देखिए, मुझे तो बहुत अभी शाही स्नान का भी एक विषय है, उसके लिए भी कल हम चर्चा करेंगे। और अभी आपने देखा होगा जो हमारा निर्माण कार्य है वो अभी किसी अखाड़े का नहीं हुआ है। हमारा जो आपने देखा होगा जब हमारा उज्जैन का कुंभ मेला था, नासिक का कुंभ मेला था, हमारा हरिद्वार का कुंभ मेला था, सरकार हमें जो है निर्माण कार्य के लिए पैसा सैंक्शन करती थी, परंतु अभी तक हमें यहाँ सैंक्शन नहीं हुआ है। इसके लिए भी हमारी चर्चा हुई है और हमने प्रयास किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे है और उनसे चर्चा की जाए कि सभी अखाड़ों को राशि दी जाए और ताकि उनका जो निर्माण कार्य वो पूरा हो सके। देखिए, जमीन की जो बात है, आपने देखा होगा यहाँ जो प्रयागराज है, यहाँ गंगा जी जब आती है तो लैंड बहुत कम हो जाती है, हमारे साधु संतों को जगह बहुत कम मिलती है। तो हमने यही प्रयास किया है कि इस बार जो है जितने भी अखाड़े हैं सबको दुगनी जमीन मिले, डबल जमीन सबको मिले, ताकि सभी साधु संत अपनी धूनी लगा पाएं, अपना तप कर पाएं और अपना जो उनका लंगर आदि जो अन्य क्षेत्र सेवा होती है वो पूरा कर पाएं। महाराज जी, सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ बातें रखी गई हैं और आईडी कार्ड की भी कोई बात हो रही है कि सबका आईडी कार्ड? देखिए, मैं कहना चाहूंगा, आज आप देख रहे हैं आजकल समाज में बहुत बुराइयां आ रही है। आपने देखा होगा साधु संतों के भेष में भी आजकल कहीं जो हमारे एंटी हिंदू है, मुसलमान है, वो घूम रहे हैं। क्या अब तक वो उग्रवादी है, कौन है, क्या नहीं है। मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति कुछ कर सकता है। इसीलिए उसके पास आधार कार्ड होगा, आईडी होगा तो पहचान हो जाएगी। इसलिए सबकी पहचान होनी अति आवश्यक है। अन्य संप्रदाय से अगर कोई सनातन के विरुद्ध प्रचार करता पाया जाता है, पकड़ा जाता है, तो उसको किस तरह से देखेंगे और क्या उसके? नहीं, देखिए, ऐसा कोई जब केस हमारे सामने आएगा उसके लिए उस समय जो भी उचित निर्णय होगा वो लिया जाएगा। शाही स्नान को लेकर? शाही स्नान अभी हमारी अगली बैठक होगी। अगली बैठक में हम जो है शाही स्नान और पेशवाई शब्दों पे विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको बता देंगे। महाराज जी, कुंभ की तैयारियां लगातार देर होती जा रही है उसमें और अभी तक कार्य पूरे नहीं हुए, तो उसको लेकर भी परसों सीएम योगी आ रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, हमने प्रयागराज में देखा, मैं बहुत दिन से प्रयागराज में आया हूं और आता जाता रहता हूं। मैं कहता हूं शहर में बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ, आपने देखा पूरा सड़कों का जाल बिछा हुआ है। जब हम अखाड़ों में गए, जिस अखाड़े में भी हम जाते हैं, अखाड़ों में कोई कार्य नहीं हुआ है। इसीलिए सबसे पहले सभी अखाड़ों में अपना अपना काम होना चाहिए। वो कार्य तभी होगा जब सरकार हमें ग्रांट सैंक्शन करेगी। ये बैठक का दौर जारी है, कल भी बैठक होगी और ये कुंभ मेला पर्यंत तक बैठक का दौर जारी रहेगा। इसमें आज हम लोगों ने पर्यावरण के लिए, स्वच्छता के लिए और हर व्यक्ति है जो पर्यावरण के हिसाब से वृक्ष लगाएं, इसका हम लोगों ने प्रस्ताव, साफ सफाई के लिए पूरा कुंभ मेला और सुरक्षा के लिए इतना बड़ा हमारा विशाल मेला मैदान में होता है। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्थिति खराब चल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए पूरी सुरक्षा पे यहाँ पे चाक चौबंद रहनी चाहिए। और हमारा प्राचीन गजट बता रहा है
कि कुंभ मेले में हमारे सनातन धर्मी ही इसमें पदाधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे और बिल्कुल सात्विक सनातनी तरीके से यहाँ पे सेवा की जाएगी। पूरा कुंभ मेला क्षेत्र प्रयागराज में नॉन वेज का पे प्रतिबंध होना चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है। और मैं सीएम मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूं कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया है, तो ये अविलंब इसको पास करके उत्तर प्रदेश में और जहां कहीं भी भाजपा की सरकार है वहां पे कम से कम अपने स्टेट में राजमाता का गौ माता का है जो देना चाहिए, उनको गौ माता को राजमाता का दर्जा देना चाहिए। कुंभ में अन्य संप्रदाय से भी लोग आएंगे, उनको किस तरह से? नहीं, हमारा सनातन धर्म का कुंभ मेला, इसमें केवल सनातनी ही आएंगे, अन्य धर्मों का इसमें प्रवेश नहीं है। ये हमारा प्राचीन गजट है और उसके साक्षी हमारे रहे हैं। कुंभ मेले में किसी भी तरह का कोई है जो व्यवसायिक नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखिए संतों का अखाड़ों का स्नान है, कल्पवासियों का है, सनातन धर्मियों का है। ये हमारा प्राचीन काल से चली आ रही है। बीच में कुछ शब्द आ गए हैं, उस पर हम लोग गहन विचार कर रहे हैं। ये आज का कुंभ मेला का स्नान नहीं है। कुंभ मेले में माघ मकर रवि गति हुई, तीर्थपति आवई सब कोई। तो हमारे यहाँ जो है सभी देवता आते हैं और ऋषि मुनि भी आते हैं जो कंदराओं में रहते हैं, उनका भी है जो देवताओं के संग स्नान होता है। तो हम तो कहते हैं देवता और ऋषियों का स्नान है, इसलिए हमारे सनातन धर्म विश्व में पताका फहराए। तो देव ऋषि स्नान इसको हम लोग रखेंगे, विचार विमर्श किया जा रहा है और अच्छे से अच्छा हमारा जो वेद पुराण है जो बताता है इस कुंभ मेले का महात्म, उसके अनुसार हम इसको आगे ले चलेंगे। स्नान का नाम देव ऋषि स्नान रखने की बात चल रही है चर्चाएं। मैंने आपको कुंभ मेले का महात्म बताया कि कुंभ मेले में सभी देवता आते हैं, सभी ऋषि मुनि आते हैं और कुंभ मेले का स्नान पहले देवताओं का स्नान होता है, उसके साथ संतों का स्नान होता है, ऋषि मुनियों का स्नान होता है। ये हमारे सनातन का गौरव रहा है। अच्छा महाराज जी, अगर कोई सनातन के विरुद्ध प्रचार करता पाया जाता है मेले के दौरान, तो उसको किस तरह से? उसको दंड दिया जाता है, गजट में लिखा गया है, उसको दंड दिया जाएगा, उसको बाहर किया जाएगा, बहिष्कार किया, आ ही नहीं सकते हैं। ये जो प्रशासन है किस लिए यहाँ पे गठित किया गया है सरकार ने, इसीलिए कि इसमें कोई भी अनैतिक कार्य न हो। परसों सीएम योगी आ रहे हैं, उनसे कोई मांग कर रहे हैं? ये मांग जो आपके माध्यम से हम आपको कह रहे हैं, ये मांग उनके सामने भी रखी जाएगी। इतने करोड़ों अरबों रुपए का बजट आता है, आप ये बताएं कि है जो संतों के ऊपर में क्या खर्च करते हैं वो। हम अपना है जो छावनी लगाते, क्या छावनी का एक पैसा खर्चा करते हैं वो? सारी दुनिया में है जो इस समय प्रयागराज में आप हो, पूरे प्रयागराज को खोद रखा है, क्या है जो संतों के लिए छावनी का है जो कोई ये प्रबंध करते हैं? उसका प्रबंध करना चाहिए। हमारे यहाँ सेवकों का, भक्तों का, संतों का संख्या बढ़ गया, उनके आने का पहले तो विश्राम हमारे अखाड़े में ही करते हैं। तो क्या आपने पिछली बार है जो आपने बना करके दिया मकान कि संत यहाँ निवास करें, भक्त करेंगे, इस बार समय कम है। तो मैं सीएम जी से भी मांग करूंगा, मुख्यमंत्री जी से, कि आप दुगना कोटा बढ़ा करके अखाड़ों को आप व्यवस्था में प्रदान करें।